गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑल। और आज हम जो देखने वाले हैं प्रॉब्लम्स, अगर हमारा टाइम ने अलाउ किया तो टुडे विल बी द लास्ट डे फॉर डी लेवल क्वेश्चंस। ओके, सो देखो, आज का प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 14। 13 तक हमने ख़त्म किए थे और आज हम टारगेट लेंगे लगभग 3 से 4 प्रॉब्लम ख़त्म कर देंगे। दैट विल बी आवर एंड ऑफ डी लेवल। ओके, सो देखो यहाँ पर फिगर है ट्रायंगल एबीसी। ओके, सो इन ट्रायंगल एबीसी पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी। ये पी और क्यू ए बी और ए सी साइड पे located है such that PQ is parallel to BC. PQ is parallel to BC. Okay, so this segment PQ is parallel to third side BC. Prove that median AD. So this AD is a median. Okay, ये फिगर मैं जैसे बोल रहा हूँ तो फटाफट अपने रफ बुक में निकालते रहना। ओके, आगे जब मैं सिखाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें, ये फिगर हमारा ऊपर स्लाइड हो जाता है तो रेफरेंस नहीं बनता, तो इसलिए फिगर को देख के मेरी बातें सुनना तो आपको वो कैच हो जाएगा ठीक से। ओके, तो फटाफट फिगर निकाल लो। सो दिस एडी इज अ मीडियन, तो प्रूव दैट मीडियन एडी ड्रॉन फ्रॉम ए टू साइड बी सी, ओके, बाइसेक्ट पी क्यू। अब हमें मालूम है मीडियन ऑलवेज बाइसेक्ट द अपोजिट साइड और बेस। ओके, ये मालूम है, दैट मीन्स दिस बी सी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ओके, ये हमें मालूम है, बट हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एडी है ये पी क्यू को भी बाइसेक्ट करती है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि इस फिगर के दो पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ हैचिंग कर लेता हूँ इसको साइलेंट कलर में। यस, कि देखो अभी ये मैंने एक पार्ट कर लिया है, हाफ पार्ट। हाँ, एडी के अगेंस्ट दो पार्ट कर लेते हैं। ये एक पार्ट कर लिया है और दूसरा ये वाला पार्ट कर लिया है। ऐसे करके हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो एक सिंगल हैचिंग वाला पार्ट है, इस सिंगल हैचिंग में भी मेरे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ओके, तो अगर देखेंगे तो ये पिंक कलर के इसमें देखो, ऊपर का एक ट्रायंगल है APE या AEP, एंड दूसरा उसमें बड़ा ट्रायंगल है ADB। दिख रहा है क्या? यस, तो ये दो ट्रायंगल है, इनमें हम क्या करते हैं? सिमिलैरिटी प्रूव करते हैं। ठीक है, सो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, इन दोनों में, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? तो दो एंगल हमें दिखाने पड़ेंगे सिमिलर। तो A इज कॉमन एंगल, और ये जो P मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, P एंड B आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बराबर है, बिकॉज PQ इज पैरेलल टू BC। बराबर है ना? सो यहाँ पर लिखेंगे एज PQ इज पैरेलल टू BC, दैट इज, हम ऐसा बोल सकते हैं कि PE इज अल्सो पैरेलल टू BD, क्योंकि PE इज कोलिनियर विथ PQ, BD इज कोलिनियर विथ BC। बराबर है ना? PQ बोलो या PE बोलो, है तो एक ही लाइन का पार्ट। BC बोलो या BD बोलो, एक ही पार्ट है, इसलिए PE इज पैरेलल टू BD। ओके, सो देयरफॉर हम यहाँ पर दो एंगल बता देंगे कि एंगल APE is congruent to angle ABD। बराबर है, रीजन इज करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर। ओके, बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर होने की वजह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, फिर हमारा कॉमन एंगल वाला रहेगा, देयरफॉर एंगल PAE is congruent to angle BAD। Reason is common angle, common angle, right?
Therefore, by AA test, these two triangles, triangle AEP is similar triangle ADB. Reason is by AA test. ओके तो अब हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो रखते हैं. ओके तो रेशियो क्या आएंगे कि AP अपॉन AB इक्वल टू PE अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन AD. समझ में आया? दीज आर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. मैंने यहाँ नाम देखे, नाम पे से मैंने ये रेशियो रखे. न्यूमरेटर में मैंने लेफ्ट हैंड साइड का ट्रायंगल रखा, डिनोमिनेटर में मैंने राइट हैंड साइड का ट्रायंगल. ये आपको अभी अच्छे से प्रैक्टिस हो गया है. ओके तो ये बनता है हमारा स्टेटमेंट नंबर 1. अब ऐसा ही स्टेटमेंट नंबर 2 हम इसमें करेंगे, लेकिन वो दूसरे पार्ट का, जो फिगर का हमने ब्लू कलर हैचिंग वाला पार्ट किया है, बराबर है, उसमें भी हमें 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं. सो इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है AEQ एंड ट्रायंगल ADC. ओके इसमें क्या होगा, अगेन A इज कॉमन, तो हम एंगल E वाला एंगल जो है, D वाला एंगल, E वाला एंगल दोनों 90 डिग्रीज है, ये परपेंडिकुलर है, बराबर है, बिकॉज पैरेलल है. परपेंडिकुलर नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये और ये, बिकॉज PQ इज पैरेलल टू BD BC. तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू AEQ is congruent to angle ADC. Reason is corresponding angle. ओके और दूसरा एंगल A is common angle. So angle EAQ is congruent to angle कौन सा आएगा, DAC. Reason is common angle. So therefore triangle AEQ similar triangle ADC. Reason is by AA test. ओके अब ये दोनों, इसका भी हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो रख देते हैं. तो रेशियो क्या रखेंगे कि AE फर्स्ट सेकंड लेटर इधर AD इक्वल टू EQ अपॉन DC इक्वल टू AQ अपॉन AC. बराबर है. तो इसको हम बोल देते हैं सेकंड स्टेटमेंट, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. ओके अब देखो ऊपर का जो हमने ये किया था फर्स्ट स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट का हम ये सेकंड एंड थर्ड रेशियो का इस्तेमाल करेंगे. ओके बिकॉज इसमें AE और AD आ गया है. फिर नीचे सेकंड स्टेटमेंट में AE और AD कहाँ है वो देखेंगे, और हम ये फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो का इस्तेमाल करेंगे. ओके इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा फिर हमें, इनकी देखो ये AE अपॉन AD, ये रेशियो दोनों इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में येलो कलर में हाईलाइट किया, उसमें कॉमन है. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि PE अपॉन BD इक्वल टू EQ अपॉन DC. यस वी कैन राइट इट. यस बड़ा डेफिनेटली कि हम उनके बचे हुए साइड्स इक्वेट कर सकते हैं. ओके अब देखो अगर मैं ये अल्टरनेंडो कर देता हूं, BD को इधर ऊपर कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, बाय अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, बाय
अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू BD अपॉन DC, बराबर है। तो ये मिल जाता है हमें थर्ड स्टेटमेंट। ओके, बट हमें मालूम है, बट AD is a median on BC, therefore BD is equal to DC is equal to half of BC। वो AD is median, इसका मतलब D is a मिड पॉइंट होने की वजह से BD एंड DC आर इक्वल, बराबर है। तो यहाँ देखो, ये जो हमारा सेकंड राइट हैंड साइड का रेशो है, मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है। क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल। सो देयरफॉर वी कैन से दैट PE अपॉन EQ इज इक्वल टू 1/1। बिकॉज दोनों सेम है तो मैं दोनों को डिवीजन, अगर सेम नंबर अपॉन सेम नंबर रहा तो 1/1 आता है आंसर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट PE इक्वल टू EQ। But this PE equal to EQ, what does it indicates? It indicates that PQ is divided into equal parts, that is PA and EQ, which are equal. Therefore, we can say that E is midpoint of PQ. That is, this AD divides PQ in equal parts, या हम इसे बोल सकते हैं divides PQ in equal parts, और AD divides, bisect PQ। हेंस प्रूव्ड, इस तरह से ये हमारा प्रूव हो गया कि AD इस PQ को बाइसेक्ट करता है। ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 14। अब जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 पे। प्रॉब्लम नंबर 15, दिस वाज आस्क्ड बाय प्रणव बोराडे। प्रणव बोराडे ने ये प्रॉब्लम, और शायद अंजलि अवचार ने भी ये मुझे भेजा था प्रॉब्लम, लेकिन अंजलि की इसमें कुछ प्रॉब्लम क्लियर दिख नहीं रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम फैमिलियर दिखा, इसलिए मैंने इसको ले लिया। ठीक है, सो देखो यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 15 में क्या है, ट्राइंगल ABC इज अ ट्राइंगल। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल C इज 90, मतलब ट्राइंगल ACB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड वेयर BC इज A, BC का लेंथ दिया है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, दैट इज A, CA is B and AB is C, and let P, ये जो P है, P be the length of perpendicular from C on AB। So AB is hypotenuse, उसके ऊपर जो 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो मैं इसको यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, so this CD is perpendicular to AB and its length is P। कितनी है, P, यहाँ दिखाया मैंने। ओके, तो हमें प्रूव करना है देन CP इज इक्वल टू AB, ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखो यहाँ पर ये सिचुएशन हमारी जो हमने एक थ्योरम सीखा था पाइथागोरस थ्योरम में, सबसे पहला था सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, वो यहाँ पर हम लगा सकते हैं, बराबर है। तो उससे हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। सिमिलरिटी लगा देते हैं। सो इन ट्रायंगल ACB, एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, एंड दूसरा, ये सिमिलरिटी लगाने के लिए हमें वो परपेंडिकुलर भी बताना पड़ेगा। सो CD इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस AB। ओके, तो ये है दो कंडीशन की 90 डिग्री एंगल होना चाहिए और हाइपोटेनस के ऊपर एक परपेंडिकुलर होना चाहिए वहां से। ओके,
सो ये दिस इज अ प्री कंडीशन फॉर अप्लाइंग theorem of similarity in right angle triangle. So therefore by theorem of similarity in right angle triangle, ओके तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे कि जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है दैट इज ट्रायंगल ए सी बी विल बी सिमिलर टू पहला छोटा ट्रायंगल दैट इज ट्रायंगल एडीसी and also this will be similar to triangle दूसरा छोटा triangle that is CDB ओके देखो अब इनके करस्पॉन्डेंस के हिसाब से मैंने इसको रखा है ये थ्योरम में आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए अपने आप आ जाएगा ठीक है अब इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स हम क्या करते हैं कि ये जो पहला पेयर है इसको कंसिडर करते हैं मैं अंडरलाइन की सो considering first pair that is triangle ACB is similar triangle ADC okay so therefore क्या हो जाएगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो रखते हैं AC अपॉन AD इक्वल टू BC अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC okay so this is corresponding sides of similar triangle okay अब इसमें हमें वैल्यूज जिनके मालूम है वो पुट कर देते AC मतलब CA so it is B अपॉन AD का वैल्यू हमें मालूम है क्या नहीं मालूम है तो इसको ऐसे ही रख देते हैं AD इक्वल टू BC का वैल्यू इज A DC का वैल्यू इज P अगेन AB का वैल्यू इज B सॉरी ये AC का वैल्यू इज C ये हमने गलत पुट किया है सो AC का वैल्यू नो इट्स करेक्ट यहाँ पर हमारा AB का वैल्यू इज C सॉरी AB इज C इसको शांति से पुट करना अगेन डिवाइडेड बाय AC मतलब B अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमारे काम की चीज सिर्फ ये दो रेशो में अवेलेबल है ओके इनको ही कंसिडर करते हैं तो इनका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो P इंटू सी तो वी गेट CP देयरफॉर वी गेट CP क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इंटू AB आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग तो ये आसान है देखो इतना सिंपल तरीके से हमारा ये आंसर यहाँ पर आ गया कि CP इज इक्वल टू AB इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 1 या स्टेटमेंट 1 बिकॉज ये जो दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करना है उसके लिए हमें ये स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है आगे इसलिए ठीक है अब दूसरा जो स्टेटमेंट है हमारा इसमें सेकंड स्टेटमेंट क्या है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 अपॉन पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वेयर ये हमारा स्टेटमेंट है ये अब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये हमें कैसे मिलेगा तो सिंपल है कि ये हमारा जो ABC है बड़ा ट्रायंगल उसको अगर हमने पाइथागोरस लगाया तो हम यहाँ इन ट्रायंगल ACB एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा AC स्क्वायर सॉरी AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर सॉरी AC लिखने के बजाय मैं BC लिखता हूँ BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ओके सो AB इज व्हाट AB is C so C square BC is what A so A square plus AC is what B तो B square तो देखो अभी हमें क्या मिल गया C square is equal to A square plus B square बराबर है
अगर हम इन ये जो स्टेटमेंट मिला है इसको थ्रू आउट हर एक टर्म को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करें, बराबर। सो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, आपको याद होता आ रहा होगा कि हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीखते वक्त ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स किए थे कि हमें जो शो करना है उसको देखते हुए हम ऑपरेशन जो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो थे उसका इस्तेमाल करते वक्त करते थे। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं कि हमें क्या है कि ये ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में आना चाहिए, इसीलिए मैंने ये ए स्क्वायर से डिवाइड किया, और दूसरे टर्म में बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आना चाहिए, इसलिए मैंने बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मैंने सिंपली इसको डिवाइड कर दिया। तो देखो क्या होगा, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर राइट साइड में ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बराबर है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें कैंसिल होने लायक है। सो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर गया, ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर गया, और अल्टीमेटली हमें 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर मिल गया है। तो यहाँ पर मैं इसको और नीचे लेफ्ट हैंड साइड में भी एडजस्टमेंट करता हूँ कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखने की बजाय मैं ए बी होल स्क्वायर लिखता हूँ। इसका रीजन क्या है कि हमारा एक रूल है कि इंडाइसेस का रूल है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, या फिर ए रेस टू पावर एम बी रेस टू पावर एम इक्वल टू ए बी रेस टू पावर एम, ऐसा हमारा रूल है। तो ये रूल मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह मैंने ए बी होल स्क्वायर कर दिया। ओके, सो और अल्टीमेटली मुझे मिला 1/, अब मैं इसकी थोड़ी रीअरेंजमेंट करता हूँ, ए स्क्वायर को पहले लेता हूँ, सो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता 1/b स्क्वायर पहले लेने से और बाद में। मैंने इसको फिर चेंज इसलिए किया है कि हमें जो शो करना है उसमें 1/a स्क्वायर पहले है। ओके, इसलिए मैंने ऐसा उसको रीअरेंज किया। बट अगर आपको याद होगा कि पहले इक्वेशन में हमने सर वॉइस की है। सो आपको याद आ रहा होगा इक्वेशन 1 में हमने CP इज इक्वल टू ए बी प्रूव किया था। ओके, सो हम इस ए बी को एज अ CP वहां पुट करेंगे, तो सी स्क्वायर अपॉन CP होल स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ओके, ये कहां से आया, फ्रॉम 1 CP इज इक्वल टू AB, ये हमने रिसेंटली अभी प्रूव किया था। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से ये जो होल स्क्वायर है ये वो इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने ये प्रूव कर दिया। देखो अभी क्या हो जाएगा कि हम ये सी स्क्वायर जो है इसको भी यहाँ कट कर कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें अल्टीमेटली मिलता है, अल्टीमेटली वी गेट 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर एंड हेंस प्रूव्ड। और इस तरह से ये हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 2 था वो प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। ओके, अब हम सर यस यस बेटा सर ते फर्स्ट प्रूव केलं ना आपण CP इज इक्वल टू AB, यस हाँ त्याच्यावरती ते मध्ये B/AD आहे, तर त्या टर्मचं काय झालं? नाही, आपण ते कन्सिडरच नाही केलं, आपण फक्त कन्सिडर आपल्याला जेवढं आवश्यक आहे तेवढाच आपण रेशो घेतला। असं जरुरी नाही की तुम्ही हे तिन्ही जे आहेत करस्पॉन्डिंग साईडचे रेशो हे तुम्ही ऍझ्युम केलेच पाहिजे, एकाला सोडून चालत नाही, असं काही प्रकार नाही। वी कैन कंसिडर ओनली 2 ऑफ देम। आप अभी मैंने सेकंड और थर्ड रेशो कंसिडर किया,
अगर क्वेश्चन की डिमांड है तो मैं ये फर्स्ट और सेकंड एज्यूम कर सकता था। जैसा एज अ जैसा आपके पास क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन का आंसर आपको जिस दो रेशो में से मिल सकता है उन दो को आप इक्वेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। ठीक है, समझ में आया? यू कैन डू एज पर Okay, योर sir. रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, चलो अच्छा सवाल था। Yeah. और किसी को डाउट नहीं ना? यस। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये भी एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है और बहुत ही कंसंट्रेशन से इसको देखना पड़ेगा, बिकॉज इसका फिगर फटाफट निकाल लो, जो गिवन है वो भी लिख लो, क्योंकि आपको बीच बीच में इसका रेफरेंस लगेगा। ये बहुत सारा चीजें हैं एक्स वाई जेड में है और फिर ये दिक्कत देने लगेगी। हाँ, बहुत एक्स वाई वाई जेड वाई पी ऐसा कुछ आएगा इसमें। ओके, तो एक्सप्लेन जब मैं करता हूं तो आपके सामने फिगर वगैरह होना चाहिए, सब लिखा हुआ होना चाहिए, तो आपका रेफरेंस अच्छे से क्रिएट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो फिगर में, इन द फिगर ड्रॉन अलोंग साइड ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ, वेयर वाई इज अ राइट एंगल, तो ये वाई इज 90 डिग्री, सच दैट वाई जेड इज इक्वल टू बी। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाई जेड का लेंथ उन्होंने स्मॉल बी में दिया है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू स्मॉल ए। ओके, अब बाकी कुछ चीजें नहीं दी हुई है। ठीक है, इफ वाई पी इज व्हाट, वाई पी इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम वाई टू हाइपोटेनस एक्स जेड, इस हाइपोटेनस के ऊपर ये वाई पी परपेंडिकुलर है। ठीक है, देन शो दैट वाई पी इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। अब इसको ढूंढना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा शो दैट वाला चीज ये स्टेटमेंट है, इसका न्यूमरेटर सेपरेटली ढूंढना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेपरेटली अचीव करना पड़ेगा। तो अपने आप हमारा जो, फिर हम वो दो इक्वेशन का डिवीजन करेंगे तो वाई पी इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टास्क है ट्वाइस ए बी का वैल्यू निकालना। ओके, तो लेट्स कंसिडरिंग ओके ट्वाइस ए बी। ओके, इसको हम कंसिडर करते हैं। ओके, वेयर वाई जेड इज इक्वल टू बी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना आता है, ए। सो देयर फोर ट्वाइस ए बी का मतलब क्या होगा, 2 इंटू ए का वैल्यू इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ओके, इंटू बी इज व्हाट, बी इज वाई जेड। ध्यान दो अब, या बट व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। सो इसका बेस क्या है, बेस इज वाई जेड। ओके, बेस क्या होगा, एक्स वाई जेड का बेस इज वाई जेड। दूसरा क्या होगा, नहीं सॉरी, हम क्या करते हैं, हम इसको बेस नहीं कंसिडर, वाई जेड को बेस नहीं, हमारे पास फिर हाइट का दिक्कत आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस एक्स जेड को बेस कंसिडर करता हूँ और इस वाई पी को हाइट कंसिडर करता हूँ एरिया के लिए। ठीक है, तो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, बेस, बेस इज एक्स जेड इंटू हाइट इज वाई पी, क्योंकि वाईपी पिक्चर में कहीं तो भी आना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू फाइंड दिस वाईपी इक्वल टू समथिंग, है ना, इसीलिए मैंने वाईपी को हाइट कंसीडर किया। इनटू वाई जेड इज एज इट इज, ओके, फॉर्मूला में एज इट इज है। अब देखो यहाँ पर ये जो टू एंड ये टू, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ट्वाइस ए बी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड हमें क्या मिलेगा, एक्स जेड इंटू वाई पी इंटू वाई जेड। ओके, तो ये बन गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। ये क्या बन गया हमारा, स्टेटमेंट नंबर 1। लगे तो मैं इसको हाईलाइट करने के लिए एक बॉक्स भी बना देता हूँ, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये। ओके, अब हम जाते हैं हमारा डिनोमिनेटर वाला टर्म। सो नाउ वी विल considering b square, sorry, b raised to power 4
प्लस 4a²। डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन के अंदर कौन सी टर्म दी है, b⁴ प्लस 4a² बराबर। 4 है क्या, नहीं मैंने यहाँ सॉरी यहाँ गलती से मैंने स्क्वायर प्रिंट किया है, दिस इज b⁴। मैं लगे तो यहाँ साइड में लिख देता हूँ ट्वाइस ab अपॉन अंडर रूट ऑफ b⁴ प्लस 4a²। ये हमें प्रूव करना है, हाँ ये प्रूव करना है, टाइपिंग मिस्टेक होगा मेरे से, सॉरी। ठीक है, सो b⁴ प्लस 4a² हमें प्रूव करना है। तो इसके भी वैल्यूज पुट कर देते हैं। b मीन्स व्हाट, yz, सो yz⁴ हो जाएगा। ओके, प्लस 4 इंटू a इज व्हाट, a इज एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ। ओके, a इज व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ, और a² है तो मैं एरिया का स्क्वायर कर दूंगा, सो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या आ गया है, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी b⁴ इज इक्वल टू 4a² यहाँ आ चुका है। तो इसमें मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है इन टर्म्स ऑफ साइड के नेम से। ओके, सो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो yz² प्लस 4 इंटू, अब एरिया ऑफ XYZ मेरे पास क्या था यहाँ पर, मैं हाफ इंटू, अब मैं एरिया का थोड़ा सा बेस एंड हाइट कॉम्बिनेशन चेंज करता हूँ, सो बेस है मेरा yz, ओके, एंड हाइट इज xy। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेकंड केस में मैंने इसको बेस कंसिडर किया, दिस इज बेस, ये सेकंड केस में। ओके, एंड ये xy जो है ये मेरा हाइट बन जाएगा ये सेकंड कंडीशन में। ठीक है, कंडीशन बदलती ही मैंने ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ओके, अब इन यस सर yz स्क्वेअर में तिथे 4 पाहिजे ना, कुठे, हाँ हाँ सेकंड स्टेप मध्ये सेकंड स्टेप मध्ये yz⁴, यस सर। ओके, तो यहाँ पर मैंने ⁴ कर दिया, ये बाकी समझ में आया, मैंने कॉम्बिनेशन है बेस और हाइट का चेंज कर दिया है यहाँ पर एरिया के लिए। ओके, तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कि yz⁴ प्लस 4 इंटू, अब ब्रैकेट को स्क्वायर है तो हाफ का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हाफ का स्क्वायर इज 1/4 इंटू yz का स्क्वायर इंटू xy का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर ये 4 विल गेट कैंसल। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि yz⁴ हमें अल्टीमेटली मिलेगा yz⁴ प्लस xy² इंटू yz² बराबर है। ये 4 वाला निकल गया, ये सारे बीच का चीज निकल गया। तो देखो इसमें क्या कॉमन है, ये yz² और यहाँ पर भी yz² है, 2 yz² है, तो हम यहाँ पर बाहर ले लेते हैं, yz² को कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा एक yz², में से एक स्क्वायर अंदर बचा, एक बाहर ले लिया, प्लस xy² इंटू yz², इसमें से एक yz² बाहर ले लिया, तो बचा xy²। ओके, दिस इज इक्वल टू, ये आ गया मेरा b⁴ प्लस 4a²। अब मैं ये क्या करता हूँ, ये yz² को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो मेरे हाथ में आएगा b⁴ प्लस 4a² अपॉन yz² इक्वल टू yz² प्लस xy², और ये मेरा बन गया स्टेटमेंट नंबर 2। ओके, अब देखो कि ये जो ट्रायंगल XYZ है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ हम पाइथागोरस लगाएंगे। ओके, सो इन ट्रायंगल XYZ
angle XYZ equal to 90 degree. So therefore by Pythagoras theorem, क्या होगा, YZ स्क्वायर प्लस XY स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस इज XZ स्क्वायर. ओके, तो ये मैंने पाइथागोरस लगा दिया यहाँ पर. ओके, अब इसमें ये मेरा स्टेटमेंट नंबर 3 है. अब ये देखो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को हाईलाइट कर रहा हूँ कि YZ स्क्वायर प्लस XY स्क्वायर, और सेकंड में भी देखो क्या है, YZ स्क्वायर प्लस XY स्क्वायर. तो मैं इस लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पुट कर सकता हूँ, बराबर है. दैट इज b⁴ प्लस 4a स्क्वायर अपॉन YZ स्क्वायर. मैं ये पुट करता हूँ, इज इक्वल टू XZ स्क्वायर. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 मैंने ये पुट कर दिया है. ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस YZ को स्क्वायर को डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड भेज देता हूँ. सो b⁴ प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू YZ स्क्वायर इंटू XZ स्क्वायर, YZ स्क्वायर इंटू XZ स्क्वायर. ओके, तो ये मैंने ट्रांसपोज यहाँ कर दिया YZ स्क्वायर को. अब अगर अब मुझे ये YZ स्क्वायर XZ स्क्वायर ये नहीं चाहिए, बराबर है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ b⁴ प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये YZ का स्क्वायर रूट लूंगा तो ये बन जाएगा YZ इंटू XZ स्क्वायर का स्क्वायर रूट लूंगा तो ये बन जाएगा XZ. ओके, तो ये मिल गया मुझे स्टेटमेंट नंबर 4. ठीक है, तो देखो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी अंडर रूट b⁴ प्लस 4a स्क्वायर, उसकी वैल्यू मिल गई है, ये स्टेटमेंट नंबर 4 में मिली है. और ऊपर के स्टेटमेंट में नंबर 1 में हमें a की वैल्यू मिली. अब हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 को हम डिवाइड करते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 से. ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग 1 by 4. ओके, सो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड है ट्वाइस AB. स्टेटमेंट नंबर 4 का लेफ्ट हैंड साइड इज अंडर रूट b⁴ प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू, अब स्टेटमेंट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, दैट वाज XZ इंटू YP इंटू, मैं डॉट कर रहा हूँ, YZ. ओके, ये मेरा ट्वाइस AB का राइट हैंड साइड था स्टेटमेंट नंबर 1 का. स्टेटमेंट नंबर 4 का राइट हैंड साइड इज YZ इंटू XZ. ओके, अब यहाँ पर देखो कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन होने हैं. सो XZ कैंसिल विथ XZ, YZ कैंसिल विथ YZ. सो अल्टीमेटली वी गेट ट्वाइस AB अपॉन रूट ऑफ b⁴ प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या बचा अभी हमारे हाथ में, ओनली YP, एंड दैट वी हैव टू प्रूव. हेंस प्रूव्ड. और इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो चुका है.